गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अनलॉक द पावर ऑफ स्टॉक्स। आज अपन मंडे के सेशंस के लिए चार्ट एनालिसिस करेंगे। देखिए, चार्ट को कुछ मैंने इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। अगर मैं आपको फुल चार्ट्स ले जाता हूँ तो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जो 15 अक्टूबर को, जिस समय बैंक निफ्टी ने अपना हाई लगाया था 42,000 के क्लोज के अराउंड है, 41,829 के, वहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है क्योंकि बैंक निफ्टी उस ट्रेंड लाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। अगर अपन यहाँ पे बॉटम पे देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ से जो दिसंबर के अराउंड बॉटम लगाया था उससे भी एक ट्रेंड लाइन को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है। अब देखिए क्या हो सकता है। अपन 3 दिन से देख रहे हैं कि फेड ने बोला है, कुछ अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी जिसलिए वो रेट हाइक कर सकते हैं, इसलिए बैंक निफ्टी फ्राइडे को गिरा था, अच्छा सा 450 पॉइंट 500 पॉइंट के आसपास गिरा था। हुआ क्या था पहले सिचुएशन में, अगर अपन देखेंगे 5 मिनट के ऊपर चार्ट के ऊपर जाके, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी को उस समय, सेंसेक्स और निफ्टी को अगर उस समय अपन नोटिस करते हैं, दोनों के दोनों डाउन साइड जा रहे थे। सिर्फ बैंक निफ्टी था जो ओपन होने के बाद ऊपर गया, क्योंकि जो पहले पहले 5 मिनट की कैंडल थी वो यहाँ पे बुलिश बनी थी। उसको जैसे ही हाई को निकाला तो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 781 का हाई लगाया। तो बॉटम से अपन देखा जाए, जहाँ से ओपन हुआ था ये 82,000 और ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अपसाइड का मूव दिखाया था। उस समय फिर निफ्टी जब नीचे आ रहा था तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट नहीं मिला, तो फिर ये भी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया। जैसे ही इसने इस कैंडल का लो तोड़ा, जो ये बॉडी है फर्स्ट वाली, इस कैंडल का लो तोड़ा, उसके बाद ये नीचे आया और यहाँ से देखिए एकदम से इस कैंडल के अंदर 119 पॉइंट्स का एकदम से फॉल आया। फिर यहीं पे जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिखाई उसी के ऊपर बॉटम का सपोर्ट लेके रेंज बनाई, और रेंज बनाने के बाद जब इस रेंज को निकाला, अगर मैं इसको यहाँ से हटा के देखूँ, इस तरह से दिखाऊँ, यहाँ से जैसे इसने ये रेंज निकाली तो बैंक निफ्टी ने एक ऊपर की तरफ का मूव किया। ये रेंज निकालने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ से देखा जाए तो 150 पॉइंट के अराउंड के आसपास मूवमेंट किया था। ये क्यों किया था? क्योंकि उस समय HDFC बैंक और एक्सिस बैंक दोनों के दोनों ऊपर जा रहे थे और SBI भी सपोर्ट कर रहा था। कोटक नीचे था, तो इसलिए इतना वो नहीं हुआ। पर इंडसइंड बैंक था, वो भी अच्छी तरह से अप साइड की तरफ सपोर्ट कर रहा था, इसलिए बैंक निफ्टी ने मूव किया। फिर लास्ट में एंड के टाइम पे यहाँ से बैंक निफ्टी 140 के बाद जब सेलिंग स्टार्ट हो गई एफआईज की और डीआईज की, तो फिर यहाँ से ये बहुत जल्दी जल्दी नीचे आ गया। और लास्ट के 20-30 मिनट्स के अंदर, यहाँ पे देखिए 5 मिनट की चार्ट पर दिखा रहा हूँ, लास्ट के 20-30 मिनट्स पे बहुत शार्प फॉल आया है और ऑलमोस्ट सिस्टम ने सपोर्ट के आसपास क्लोज किया है। अभी अपन क्या देख सकते हैं, एक्सिस निफ्टी को अगर नोटिस करेंगे, एक्सिस निफ्टी नेगेटिव दिखा रहा है। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे ले जाऊंगा आपको, तो ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स के आसपास एक्सिस नेगेटिव दिखा रहा है, मतलब अपन बॉटम पे खुल सकते हैं। जो ये रेंज दिख रही है आपको, यहाँ पे मैं थोड़ा चार्ट बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए, जो यहाँ पे ये रेंज दिख रही है, ये सपोर्ट की, ये जो गैप है यहाँ पे, ये सपोर्ट है, इसके नीचे ही खुलेगा। ऑब्वियसली बात है, वो बात अलग है कल के 2 आवर्स के सेशंस के अंदर कुछ ऊपर की तरफ चल जाए और हम ऊपर ओपन हो जाए, वो बात अलग होगी। पर मार्केट में न्यूज़ अभी नेगेटिव है, कुछ बैंक्स के फ्रॉड भी सामने आ रहे हैं, तो उसके चक्कर में भी बैंक निफ्टी नीचे खुल सकता है, क्योंकि ये इंडेक्स बैंक निफ्टी का है, बैंक से रिलेटेड है, और टॉप 11 या 12 बैंक्स बैंक निफ्टी को कवर करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, अगर ओपन करता है उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाता है, की तरफ जाता है और पहली 5 मिनट के अंदर बुलिश बना देता है, उसके बाद हमें थोड़े सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही लोग यहाँ पर परचेजिंग करने के लिए आएंगे या सेलिंग करने के लिए आएंगे। 5 मिनट की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर फर्स्ट मिनट की कैंडल हैमर या ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है, उसके बाद अगर बैंक निफ्टी उस हाई को निकालता है, तो यहाँ पे एक थोड़ा शार्प मूवल हो सकता है। अगर नहीं निकालता है तो सिचुएशन अलग हो जाएगी। अगर वहाँ पे रेंज बनाता है बैंक निफ्टी, इस यही कई लेवल के आसपास, इस लेवल के अराउंड ओपन होने के बाद यहाँ पे एक रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो अपन उसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी किसी न किसी कारण से, वैसे तो नहीं हो सकता, अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में कहीं ओपन हो जाता है, जो आधे पौन घंटे का, मतलब सुबह 6:30 बजे के बाद जो सेशन होता है एक्सिस निफ्टी का 9:15 के अराउंड से पहले पहले अगर सेशन होता है, अपने प्री मार्केट सेशन से पहले पहले, और बैंक निफ्टी इसी कहीं पे रेंज खुलता है, तो ये जो सपोर्ट दिख रहा है, इसको ब्रेक करते ही बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुई दिखेगी, जो हमें कम से कम भी 100 पॉइंट से 150, 120 या 130 पॉइंट तक का हमें शार्प मोमेंटम दे सकती है, जिससे ऑप्शन का प्रीमियम बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा, बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है हमें। और इसके साथ अगर अपन कंपोनेंट को भी देखें, मैं आपको कंपोनेंट भी शो करता हूँ। कंपोनेंट नंबर
एक्सिस बैंक को देखते हैं। एक्सिस बैंक अपने रेंज के अंदर ये 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक फंसा हुआ है इसी रेंज के अंदर। जैसे ही इसने नीचे की तरफ ब्रेक करा तो ये शार्प फॉल कर सकता है 720 790 के अराउंड ये आ सकता है। अगर ये नीचे आएगा तो 12% से भी ज़्यादा का वेटेज है इसके अंदर। अभी बैंक निफ्टी के अंदर ये नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी को भी घसीट के नीचे लेके आ सकता है। बैंक है अपना एच डी एफ सी को देखेंगे थोड़ा सा ये पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहा है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। अगर यहाँ पर किसी का वैसे तो गैप डाउन ही खुलना है, अगर गैप डाउन नहीं खुलता है और ये इस रेजिस्टेंस लेवल को निकालता है तो ये बैंक निफ्टी को ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। बट इसके साथ जो बैंक्स है, कुछ कोटक है जो नीचे की तरफ जाएगा तो ये शायद इसको मैनेज भी कर सकता है। तो कल थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस साइड हमें ट्रेड करना है। बैंक भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है जो इसको सपोर्ट दिलाएगी। पर यहाँ पर नेगेटिव खुलने के बाद इसके पास जो सपोर्ट है वो 775 का है, क्योंकि ये भी 12% के अराउंड वेटेज रखता है, नहीं 12% के अराउंड वेटेज रखता है। तो ये भी बैंक निफ्टी को नीचे खींचने की रख सकता है ताकत। मुझे अगर आप मुझसे पूछे सबसे बेस्ट मुझे इंडसेंड दिख रहा है, क्योंकि इंडसेंड जैसे ही इस लेवल को निकालेगा यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म हो सकती है। पर अगर बैंक निफ्टी नीचे आया और सारे बैंक्स नीचे की तरफ जाएंगे, एचडीएफसी थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है मुझे और इंडसेंड बहुत अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है। अगर ये दो ऊपर जाएंगे तो भी बैंक निफ्टी मतलब इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एसबीआई है, देखा जाए एसबीआई है, कोटक है, एक्सिस बैंक है और आईसीआईसीआई है, ये नीचे की तरफ आ सकते हैं तो ये बैंक निफ्टी को नीचे लाएंगे। तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। पर अगर अपन इंडसेंड को बाय करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है ये। यहाँ पे अगर आप ढंग से क्लोज वाइज देखेंगे, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। यहाँ से ये गया, नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे भी ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहा है, देखिए कितने डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहा है। और यहाँ इस लेवल से अगर अपन देखेंगे तो ये हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। अब बैंक ये बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, इसमें नेगेटिव न्यूज़ आई थी, उसके बाद ये धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने की कोशिश करता है। इस पॉइंट पे ये 4.5% के आसपास गैप डाउन खुला था, इसलिए ये बैंक निफ्टी को भी नीचे खींच के लेके आया था। ये भी नवंबर के आसपास की बात है जब बैंक निफ्टी अपना हाई लगा चुका था, उसके नीचे आने के बाद तैयारी कर रहा था। नेक्स्ट अगर स्टॉक देखें अपन तो कोटक थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इसी सपोर्ट के आसपास है। अगर इसने सपोर्ट को ब्रेक करा तो ये 1790 के आसपास तक आ सकता है। यहाँ पे सपोर्ट अगर देखें अपन तो 1780 के आसपास, 1790 के आसपास, 1770 के आसपास भी आ सकता है, क्योंकि यहीं से इसमें पुल बैक हुआ था इसी लेवल से। यहाँ से इस लेवल से देखोगे तो यहीं से पुल बैक हुआ था। एसबीआई देखते हैं, अगर अपन एसबीआई को देखें, एसबीआई देखिए इस रेंज में फंसा हुआ है, क्योंकि ये 550 के आसपास जाता है और वहीं से रिटर्न कर जाता है। वहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और नीचे की तरफ आते हैं तो 528 के आसपास, 525 के आसपास आने के बाद एकदम से बाइंग वापस जनरेट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि इस चैनल के अंदर ऑलमोस्ट अपन देखें तो 1 फरवरी से इसी चैनल के अंदर फंसा हुआ है, इसी चैनल को निकाल नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर गैप डाउन खुलेगा, अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो 12% वेटेज रखता है ये अपने 1% के अंदर, कि अगर ये मान के चला 1% गिरेगा तो ये बैंक निफ्टी को कम से कम भी 50 से 60 पॉइंट की तरफ नीचे ले आ सकता है। ये आपको समझना होगा, तब जाके कैलकुलेशन होगी, तब आप एक ऑप्शन बायर बन पाएंगे।